हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही गाइस आप जानते हैं कि 25 फरवरी को चित्रकला का पेपर है, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव मैं आपको लेकर के आया हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको लेकर के आया हूँ। बता दूँ आपको, तो ये ज़्यादा समय नहीं रहा, कुछ घंटे बाकी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 के 20 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10th का है, कला का पेपर है, ठीक है। 2023 बोर्ड का है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो पहला यह है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गहरे रंग से, या फिर हल्के एवं पतले रंग से, और ऑप्शन नंबर सी काले रंग से, या ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद रंग से। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्के एवं पतले रंग से, ठीक है, हल्के एवं पतले रंग से, ठीक है। ऑप्शन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गहरे काले, ठीक है, या फिर हल्के रंग से, या सफ़ेद रंग से, या बैंगनी रंग से, ठीक है। तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। और मैं तो बता ही रहा हूँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उसे हल्के रंग से, ठीक है, हल्के रंग से हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3, पानी वाले क्षेत्र के दर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ब्लू से, या अल्ट्रामैराइन से, और ऑप्शन नंबर 3 सी काले रंग से, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद रंग से। तो बताइए किस रंग से किया जाना चाहिए पानी वाले क्षेत्र का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सफ़ेद रंग से, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद रंग से। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? ठीक है, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए प्राकृतिक से, ऑप्शन नंबर बी आलंकारिक से, ऑप्शन नंबर सी ज्यामिति से, ऑप्शन नंबर सी डी ये सभी से। देखिए, सूक्ष्म आलेखन की रचना प्राकृतिक से भी होती है, और आलंकारिक से भी होती है, ज्यामिति से भी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है गाइस। देखिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें कि कोने के आलेखन का गुण है, कोने के आलेखन का गुण है धरातल के कोने को सजाना, या फिर सामने को और प्रभावित होना, ठीक है, छतों व फर्शों के कोने को सजाना, या फिर ये सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 यानी कि डी, ठीक है। और बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है 1 2, या फिर 3, या 4, या 5, ठीक है। जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप मुझे इसमें गिनती के ऑब्जेक्टिव 20 हैं, इसमें आपसे जितने ठीक हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है, आपके कितने ठीक हुए 20 में से, ठीक है। तो क्या है, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, फूल पत्तियों और कृतियों को संयोजन से बने आलेखन होते हैं। कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं, मतलब फूल और पत्तियां और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन होते हैं, या ज्यामितीय आलेखन होते हैं, और या फिर आलंकारिक आलेखन होते हैं, या सूक्ष्म आलेखन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक आलेखन। क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्मृति, ऑप्शन नंबर बी स्मृति चित्रण, और ऑप्शन नंबर सी स्मृति भंडारण, और ऑप्शन नंबर 4 स्मरण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी यानी कि स्मृति चित्रण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्मृति चित्रण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखें 9th, यह है नेत्र
दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं आगे कैसी नजर आती हैं। ठीक है, आगे कैसी नजर आती हैं, तो छोटी नजर आती हैं या फिर बराबर नजर आती हैं या बड़ी या बहुत ही बड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, छोटी नजर आती हैं। ठीक है, और चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है। चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है, छाया का या प्रकाश का या पेंसिल का या ये सभी का। ठीक है, देखिए चित्रण को प्रभावी बनाने में छाया का भी विशेष योगदान होता है, पेंसिल का भी योगदान होता है और प्रकाश का भी योगदान होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है, मतलब दृश्य चित्रण नहीं है। देखिए वृक्ष भी है दृश्य चित्रण, और नदी भी दृश्य चित्रण है, और पहाड़ भी दृश्य चित्रण है। तो इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, मकान दृश्य चित्रण नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मकान। क्वेश्चन नंबर 12 कि सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रंग पर दिया जाता है या अलंकार पर दिया जाता है या संतुलन बनाने में दिया जाता है या आकार पर दिया जाता है। तो ठीक है, विशेष ध्यान सूक्ष्म आलेखन में विशेष ध्यान संतुलन बनाने में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 13 झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाना चाहिए। यानी कि कला में हम जब छप्पर बनाते हैं, घर बनाते हैं, झोपड़ियाँ, ठीक है, तो उसमें जो छप्पर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको हमें किस रंग से दर्शाना चाहिए। हरे रंग से दर्शाना चाहिए या पीले रंग से दर्शाना चाहिए या नीले से दर्शाना चाहिए या लाल से दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको आंसर शायद सभी को ही पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, पीले रंग से दर्शाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे, यानी कि जब हम कोई बनाते हैं चित्रण तो उसमें हम पेंसिल से शेड करते हैं, तो उसमें मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। किस लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, चित्र स्पष्ट हो या फिर चमक पर प्रभाव ना पड़े या फिर रंग ना उड़े या कागज गंदा ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चमक पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, लय का या फिर संयोजन का, वास्तविकता का या ये सभी का। मतलब ये इसमें स्मृति चित्रण में लय का भी ध्यान रखा जाता है, वास्तविकता का भी ध्यान रखा जाता है और संयोजन का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में कौन सा त्रिभुज होगा। किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या निश्चित नहीं या फिर समद्विबाहु त्रिभुज और फिर समबाहु त्रिभुज। तो ठीक है, किसी वृत्त पर 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में कौन सा त्रिभुज होगा, तो देखिए समकोण भी त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निश्चित नहीं। ठीक है, निश्चित नहीं ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तीनों का। और क्वेश्चन नंबर 17 वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि सभी स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। देखिए क्वेश्चन काफी लंबा है, इसे फिर से पढ़ते हैं आराम आराम। ठीक है, वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि सभी स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। देखिए आयत होगा या फिर वर्ग होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा। तो ठीक है, वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी, तो ठीक है वर्ग होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग में दिखाया जाता है। प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग में दिखाया जाता है, तो देखिए किस रंग में दिखाया जाता है, पीला में और या फिर हरा या काला या लाल। ठीक है, तो इसका भी आपको पता होगा, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कोई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब
क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। नीले रंग से या फिर हरे रंग से या पीले रंग से या काले रंग से, किससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नीले रंग से किया जाता है। और 20 का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है संध्या काल में आकाश के रंग के अधिक, ठीक है, चटकीले होते हैं, अधिक चटकीले होते हैं, जिससे किस रंग का आभास होता है। मतलब देखिए फिर से पढ़िए, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है। नारंगी रंग का होता है, या लाल रंग का होता है, या पीले रंग का होता है, ये सभी होता है। ठीक है, तो देखिए इसका नारंगी भी होता है, और नारंगी होता है, लाल होता है और पीला भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो मैंने ये आपके 20 की 20 बहुविकल्पीय प्रश्न चित्रकला के 25 फरवरी को है, मतलब कल है। ठीक है, तो ये 20 की 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आपको 20 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।